काफ़ी दिनों से मैं अपने घर के लिए, किचन के लिए और वॉशरूम के लिए कोई क्लीनर ढूँढ रही थी और मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद यूट्यूब पर एक वायरल वीडियो देखी और वो वीडियो शायद आपने भी देखी हो। उसमें एक ऐसी क्लीनर स्प्रे के बारे में बताया गया है जो होममेड है और उसको घर पे तैयार किया गया है। पहले तो मैं बड़ी हैरान हुई कि ऐसा कौन-सा क्लीनर हो सकता है जो घर के सारे कामों में आपकी मदद कर सके, जो आपके किचन के कैबिनेट्स को भी क्लीन कर सके, सिंक को भी क्लीन कर सके और बाकी सारी चीज़ों को भी क्लीन कर सके। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लिए थे, सिरका, लेमन, मीठा सोडा और लेमन मैक्स, उसके अलावा नमक। ये चीज़ें हैं मेरे को रिक्वायर्ड हैं इसके लिए। तो फिर मैंने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। अक्सर हमारे घरों में बहुत सारे कैबिनेट ऐसे होते हैं जिनको हम महीनों-महीनों साफ़ नहीं करते। उनकी गंदगी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। हालाँकि ये 5 मिनट का काम होता है। अगर हम घर को साफ़-सुथरा रखें और अपने हर काम को मैनेज करके रखें ना, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और मैं आपसे ये कहूँगी, हफ़्ते में आप 1 दिन ऐसा ज़रूर रखें जब आपने अपने पूरे घर की क्लीनिंग करनी होती है। पूरे घर की ना करें, एक हफ़्ते में एक जगह की क्लीनिंग कर लें, दूसरे हफ़्ते में दूसरी जगह की और तीसरे हफ़्ते में तीसरी जगह की। जैसे फर्स्ट हफ़्ते में मैंने किचन की क्लीनिंग का सोचा था और ये मैंने की क्लीनिंग के लिए ही बना रही हूँ। तो मैंने ये सारी चीज़ों को ना ऐड कर दिया था इसमें और ये जैसे-जैसे मैं चीज़ें डालती रही ना, तो ये उबलना शुरू हो गया था और जब मैंने इसके अंदर मीठा सोडा डाला ना, तो ये सारा ही उबल के एकदम से बाहर आ गया था। तो फिर मैंने इसको बचा लिया था, साइड पे कर लिया था और ये मुझे लगा कि शायद ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा क्योंकि इसके अंदर लेमन भी थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। सिरका और मीठा सोडा, जो कि दोनों चीज़ें मिल के एक अच्छा केमिकल बना देते हैं ना, वो चीज़ें भी मैंने इसमें ऐड की थी। तो यहाँ पे मेरा क्लीनर तो रेडी हो गया था। अब मैंने इसको रात को छोड़ दिया था और सुबह उठ के मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया था। मैंने इसके साथ क्या-क्या चीज़ें साफ़ की और क्या-क्या चीज़ें जो हैं जिन पे इसने अच्छा वर्क किया, वो भी आपको बताऊँगी। कुछ चीज़ों पे इसने अच्छा वर्क किया था और कुछ चीज़ों पे इसका बिल्कुल भी बेकार वर्क था और मैंने इसको कहाँ-कहाँ पे यूज़ किया। आप यकीन करें, मेरे सिंक के पास-पास खारे पानी के जमे हुए निशान थे, जिनको लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और इतने गंदा लगता था मेरा सिंक हर वक़्त। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं उस पे ही ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने इसको एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर लिया और उसके ऊपर एक शावर लगा दिया। इससे मुझे स्प्रे करने में आसानी हो गई। तो ये जो आप कॉर्नर देख रहे हैं ना, ये वाली मेरी कॉर्नर जो है ना, ये सारी की सारी जो है ना, वो खारे पानी से ख़राब हो चुकी थी। इसके ऊपर इतने सख्त दाग लग चुके थे कि ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहे थे और ये स्पंज से भी साफ़ नहीं हो रहे थे। लोहे की स्पंज, हालाँकि लोहे का स्पंज इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसके साथ हर चीज़ साफ़ हो जाती है। फिर मैंने लेमन का इसी में से एक पीस ले लिया था और मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ किया। लगा के इसको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था और जब मैं वापस आई ना, तो ये इतनी आसानी से काम नहीं किया था कि ये फ़ौरन से साफ़ हो गया हो। मैं आपको सच बताऊँगी और इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी। जो मेरे पानी के निशान थे, उस पे इसने बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया। उसके बाद मुझे स्पून के साथ इसको उखेड़ना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अपने काउंटर को साफ़ कर लिया था। लेकिन इसमें इसका थोड़ा-सा कमाल ये था कि इसने शायद ऊपर वाली लेयर को थोड़ा-सा नरम कर दिया था, जिसकी वज़ह से उतरना आसान हो गया था। अदरवाइज़ पानी के निशान तो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो आप ये कह सकते हैं कि ये टाइल्स के ऊपर वर्क करता है और जो टाइल्स साफ़ हैं, यानी कि हमारी जो दीवारों की टाइलें हैं, उनके ऊपर तो हल्की सी चिकनाई या मट्टी वगैरह जमी होती है। उसके लिए तो इसने परफ़ेक्ट काम किया। वो मैं आपको दिखाऊँगी और आप देख के हैरान हो जाएँगे कि इसने बहुत अच्छा चमकदार कर दिया इनको। मेरी टाइलें तो किचन की चमक गई थी और किचन का जो काउंटर टॉप था वो भी साफ़ हो गया था। उसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह मेहनत करके क्लीन कर लिया था। अब बारी थी जो किचन के नीचे वाले कैबिनेट्स हैं, वो भी मेरे शीट के ही बने हुए हैं। उनके ऊपर भी मैंने एक दफ़ा स्प्रे किया और आप यकीन करें, मेरा पूरा का पूरा किचन साफ़ हो गया था और इसने यहाँ पे भी बहुत अच्छा वर्क किया। उसके अलावा मैंने इसको स्टोव पे भी इस्तेमाल किया और अपने किचन की टाइल्स पे भी इस्तेमाल किया। मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगी। ये देखिए, इसने काफ़ी अच्छा नीट कर दिया है, ये बहुत अच्छा क्लीन किया है, चमक आ गई है मेरी हर चीज़ में। और स्टोव तो मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा था क्योंकि एक दिन पहले इस पे चाय उबल गई थी। तो फिर मैंने इसको जल्दी-जल्दी से साफ़ करना शुरू किया। आप देखिए कि कैसे मिनटों में स्टोव को इसने साफ़ कर दिया। स्टोव बहुत अच्छा इसने साफ़ किया, बहुत जल्दी और इतनी जल्दी कि इसका वर्क ऐसे था। और जैसे आप यूट्यूब वीडियोस पे देखते हैं कि आपने स्प्रे किया और 2 मिनट बाद सब कुछ उगलना शुरू हो गया, और इसने बिल्कुल वैसे ही वर्क किया था। स्टोव पे इसके वर्क जो थे ना, वो 100% थे।
اور ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، یہ کلینر تو میں نے بنا لیا تھا، اس کو میں نے جس دن بنایا تھا اسی دن میں نے سارا اس کو یوز کر لیا تھا، لیکن جو میرا بچا ہوا کلینر تھا میں نے سوچا تھا اس کے ساتھ باقی ساری چیزیں بھی اپنی کلین کروں گی گھر کی، جو میں نے اس کو اپنی ڈکوں کے پینٹ پہ فرنیچر کے اوپر کرنے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے اس کو سپرے کیا اور ساتھ ہی میرے فرنیچر پہ نشان پڑنا شروع ہو گئے، اس وجہ سے یہ ہر چیز کے لیے افیکٹو نہیں ہے۔ جن چیزوں کا میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ کچن کی ٹائلز، اسٹوو اور چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے نا کچن کی، اس کو کلین کر سکتا ہے، یہ شیشے کو کلین کر سکتا ہے، لیکن آپ ڈکوں کے پینٹ کے اوپر اس کو نہ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔